हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टायर जो होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं? क्या आपको मालूम है कि टायर जो होते हैं वह काले ही क्यों बनाए जाते हैं, सफ़ेद क्यों नहीं बनाए जाते हैं? क्या आपको मालूम है टायर जो होते हैं उनको ठोस क्यों नहीं बनाया जाता है? अगर ठोस बनाए जाए तो बार बार पंचर होने की समस्या नहीं आएगी। लेकिन ऐसा जानते हुए भी वैज्ञानिकों ने ठोस टायर क्यों नहीं बनाए हैं? ट्यूबलेस टायर क्या होते हैं और इनके क्या फ़ायदे होते हैं, और ये ट्यूब वाले टायर से कैसे अच्छे होते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। टायर जो होते हैं वो फट क्यों जाते हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। क्योंकि टायर क्या होता है, जब हम ज़्यादा समय तक क्या है अपनी गाड़ी को चलाते रहते हैं तो टायर फट जाते हैं। टायर में हवा भरी जानी चाहिए, पानी हम क्यों नहीं भर देते, अर्थात हवा तो सभी भरते हैं लेकिन उसके स्थान में पानी क्यों नहीं भरते, इस पे भी हम बात करेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया था तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और यदि आप जो है हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के इस वीडियो में हम सभी चीज़ों को समझेंगे कि टायर किस चीज़ से बने होते हैं, टायर काले ही क्यों होते हैं, टायर में जो है आप ठोस टायर का यूज क्यों नहीं करते हैं, ट्यूब वाले टायर का ही क्यों यूज किया जाता है। इन सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। तो बिना देरी किए करते हैं आज का प्रारंभ, देखते हैं कि कैसे क्या ये सभी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टायर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो टायर शब्द हिंदी में जो है अंग्रेजी से आया है, और यह अंग्रेजी शब्द अटायर से क्या है निकला है, जिसका अर्थ होता है वस्त्र होता है, जो दूसरे शब्दों में टायर का अर्थ है पहिए की पोशाक। अर्थात इस प्रकार से जो पहिए के ऊपर चढ़ाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, टायर कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ टायर भी आपको रखे हुए दिखेंगे, और कुछ क्या है रिम है जिनके ऊपर क्या है हम पहिए या जो ठोस होता है लोहे का जो होता है रिम, उसके ऊपर जो चढ़ाई जाती है रबड़, उसे क्या कहा जाता है, टायर कहा जाता है। अब अगर हम बात करें टायर जो होते हैं किस चीज़ से बनते हैं, तो टायर में प्राकृतिक रबर, सिंथेटिक रबर, स्टील, नायलॉन, सिलिका और पॉलिस्टर और कार्बन ब्लैक और पेट्रोलियम आदि शामिल होते हैं। अगर इसको एक सिंपल समझे कि रबर कैसे बनती है, तो रबर जो होती है पेड़ों से निकाली जाती है, जो कि क्या होती है एक्चुअल में वाइट कलर की होती है। इससे फिर क्या है रबर बनाई जाती है, उन रबर के अंदर कलर करके हम क्या है अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि टायर भी बनाए जाते हैं। ऐसे भी कई चीज़ें होती हैं जहाँ से हम क्या करते हैं टायर बनाते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं टायर सफ़ेद क्यों नहीं होते, काले ही होते हैं। तो यहाँ पे दरअसल टायरों को बनाने के लिए रबर का यूज किया जाता है। इस रबर का कलर सफ़ेद होता है, लेकिन रबर सॉफ्ट होने के कारण जल्दी पे क्या है फिसल कर क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है, अर्थात घिस कर। क्योंकि रबर जो होती है वो सफ़ेद कलर की जो ओरिजिनल रबर होती है वो बहुत सी मुलायम होती है, तो वो क्या है जब हम चलाएंगे अपनी गाड़ी को तो क्या है रोड के ऊपर फिसल फिसल के क्या है बहुत जल्दी से ख़राब हो जाएंगे हमारे टायर। तो इसे हार्ड बनाने के लिए क्या है इसमें एक मटेरियल मिलाया जाता है, जिसके कारण जो होते हैं टायर का कलर क्या हो जाता है, काला हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी क्या है एक रबर आप देख सकते हैं, ये क्या है वाइट कलर की है, लेकिन इसमें मिला के इसको जब प्रोसेस किया जाता है, हीट वगैरह किया जाता है, तो इसका कलर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, जैसे आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं टायर में जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या मिलाते हैं। तो टायर में जब मिलाते हैं तो कार्बन ब्लैक मिलाते हैं, जिसके कारण वाइट जो होती है रबर वो ब्लैक के अंदर क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में भी आप देख सकते हैं ब्लैक रबर है, उसमें जब हम कार्बन को मिलाते हैं तो ये क्या है ब्लैक रबर बन जाती है, जो कि आप उसी के टायर वगैरह बना सकते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं टाइप्स ऑफ टायर, अर्थात टायर कितने प्रकार के होते हैं। तो टायर जो होते हैं पहले प्रकार के होते हैं जिनको हम ठोस और रबर टायर कहते हैं, जो कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं घोड़ा गाड़ी है, जो इसके ऊपर आप ब्लैक कलर के एक देख सकते हैं। ये जो टायर हैं ये क्या होते हैं, इनके अंदर ट्यूब नहीं होती है, केवल टायर होते हैं, केवल प्लास्टिक या रबर के, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ठोस रबर टायर कहा जाता है। वहीं पे वाईवी टायर या जिनको ट्यूब टायर हम कहते हैं, जैसे कि आज के समय में जितनी बाइक है, फोर व्हीलर है या जितनी बड़ी गाड़ियाँ हैं वो सब लगभग वो ट्यूब वाले टायर का यूज करती हैं। लेकिन अभी जल्द में ही नए टायर आए हैं जिनको हम क्या कहते हैं,
ट्यूबलेस टायर। ट्यूबलेस टायर देखने में तो समान ही देखते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। तो अब हम इनको वन बाय वन चीज़ों को समझते हैं, टायर क्या है और टायर के ये जितने प्रकार हैं इनको डिटेल से समझते हैं। जैसे कि सबसे पहला टायर जो हमारा है ठोस रबर टायर है। ठोस रबर टायर क्या होते हैं? तो सॉलिड रबर टायर बिना कैविटी के 100% रबर से क्या होते हैं? बने होते हैं, इसलिए इसके रख रखाव की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। ठोस रबर के टायरों का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं। यहाँ पे हम बात करें क्यों नहीं इसके प्रयोग करते हैं, तो इसमें काफ़ी कारण हैं जिनके कारण हम क्या ठोस टायर का यूज नहीं करते हैं, तो उनको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले कारण पे अगर हम बात करें तो कंफर्ट अर्थात आराम के लिए। तो आराम इसमें क्या है, होती नहीं होती, उसको हम थोड़ा सा अगर समझें तो क्या है, जब सड़क के ऊपर क्या है झटके या धक्के के क्या है ये अवशोषित नहीं करते, अर्थात ये ठोस होने के कारण जब ये रोड के ऊपर चलते हैं तो जहाँ पर भी कोई खांचे आएंगे या कुछ भी होगा, झटके वगैरह लगेंगे या धक्के, तो उनको ये क्या अवशोषित नहीं करते, अर्थात तो जो भी इसके ऊपर व्यक्ति बैठता है उसको आराम नहीं होगा, अर्थात ड्राइवर या उसमें जो सवारी करते हैं उनको कोई आराम नहीं मिलेगा, अर्थात उनको क्या है झटके मिलेंगे। तो इस कारण से क्या होते हैं, आरामदायक टायर नहीं होते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे ये तांगे जो होते हैं घोड़े जगह वगैरह जिसमें लगे होते हैं, उस पर बैठेंगे तो आपको काफ़ी जो है झटके वगैरह लगते रहते हैं। वहीं पे अगर आप किसी 4 व्हीलर में बैठते हैं तो आपको कोई ज़्यादा झटके नहीं लगते हैं। अब हम थोड़ा आगे इसमें एक बात करते हैं, वाइब्रेशन एंड नॉइज की बात करें तो ठोस टायर अधिक कंपन और शोर उत्पन्न करते हैं, जो चालक और यात्रियों के लिए क्या होते हैं, असुविधा उत्पन्न करते हैं। अर्थात तो जैसे कि आपने देखा होगा लोलर वगैरह चलते हैं उनके क्या होते हैं, ठोस टायर होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं। अगर उनके ऊपर आप बैठेंगे तो आपको काफ़ी क्या झटके वगैरह महसूस होंगे और नॉइज ज़्यादा होती है। तो इसलिए क्या है, इसके ऊपर यात्री या ड्राइवर जो होते हैं उनको बैठना बहुत असुविधाजनक लगता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट है लिमिटेड ट्रैक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर हम डिटेल से बात करते हैं। तो लिमिटेड ट्रैक्शन क्या होता है, ठोस टायरों में वायु टायर मतलब ट्यूब वाले टायरों की तुलना में कम जो होता है कर्षण और पकड़ होती है, विशेष रूप से गीली या फिसलन वाली सतहों पर। ठोस टायरों में लचीलेपन और चलने के पैटर्न की कमी के परिणाम स्वरूप कर्षण कम हो जाता है और हैंडलिंग में क्या होती है, काफ़ी समस्या आ जाती है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि ट्रैक्शन होता क्या है और इसका क्या हमारे लिए यूज है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं ट्रैक्शन के विषय में। तो ट्रैक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे डेफिनेशंस की अगर बात करें तो यह एंटी लॉक जो होते हैं ब्रेकिंग सिस्टम एबीएस अर्थात का ही क्या है एडवांस रूप है। यह सिस्टम किसी व्हील की स्पीड में होने वाले परिवर्तन को क्या करता है, मॉनिटर करता है। दरअसल जब भी आपकी कार क्या है कोई व्हील ग्रिप या कंट्रोल खोता है, अर्थात क्या है कभी कभी क्या होता है, जब जैसे आप गीली मिट्टी या चीकने फर्श पे जाएंगे तो कोई पहिया क्या करता है, जब अपना क्या करता है कंट्रोल खो देता था, ज़्यादा तेज रोटेट करने लगे या स्लो करने लगे हैं, तो वह बाकी व्हील से क्या है ज़्यादा स्पीड पर घूमने लगता है। तो उसके कारण क्या होता है, एबीएस जो सिस्टम होता था कंप्यूटर तेज़ी से चलने वाले या फिसलने वाले पहिए के वेग को क्या कर देता है, तुरंत कम कर देता था, उसके ऊपर ब्रेक लगा देता है। इसके क्या फ़ायदे होते हैं कि ये जो एबीएस सिस्टम होता है अर्थात तो ये इसके अचानक ब्रेक या ऑटोमेटिक ब्रेक लगाने से क्या फ़ायदे होते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा हम बात करते हैं। तो क्यों होती है इस फीचर की ज़रूरत, अगर गाड़ी के पहिए सड़क पर अपनी पकड़ खो देते हैं, अर्थात क्या मान लें चिकनी मिट्टी पे जाते हैं, कोई एक पहिया क्या है अपनी पकड़ खो देता था, स्लिप करने लगता है, तो यह कार को अस्थिर कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या है कोई भी दुर्घटना हो सकती है। अर्थात जब पहिए क्या है अपना कंट्रोल खो देंगे तो स्लिप करके कहीं भी टकरा सकते हैं, गाड़ी पलट सकती है, किसी से भी लड़ सकती है। तो उससे बचने के लिए क्या होता है, ये जो ट्रैक्शन जो होता है ये ऑटोमेटिक क्या करता है, उस पहिए पे कंट्रोल करता है, उसको क्या करता है उसके ऊपर ब्रेक लगा देता है, जिससे क्या है आपकी दुर्घटना से बच सकते हैं। लेकिन ये जो एडवांस फीचर अभी ये सभी गाड़ियों में नहीं मिलेगा, जो काफ़ी महंगी गाड़ी वगैरह है उनमें ये फीचर देखने को मिलता है। अब हम थोड़ा सा इसमें और आगे बात करते हैं कि ट्रैक्शन के बाद की वेट एंड ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, जहाँ वजन और स्थायित्व। जो ठोस पहिए होते हैं टायर आमतौर पर वाई टायरों की तुलना में भारी होते हैं, अर्थात ट्यूब वाले टायरों से क्या होते हैं ये भारी होते हैं, क्योंकि भाई ठोस हैं तो भारी तो होंगे। या अतिरिक्त वजन ईंधन जो होती है दक्षता और वाहन को क्या कर देते हैं, नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, अर्थात जब ज़्यादा भारी होंगे तो उसको चलाने के लिए क्या है गाड़ी को ज़्यादा फ्यूल की रिक्वायरमेंट
होगी। अब हम बात करते हैं न्यूमेटिक टायर क्या कहलाते हैं। न्यूमेटिक टायर होते हैं हवा से फुलाए गए टायर को न्यूमेटिक टायर कहा जाता है। जो हवा जिनके अंदर हम लोग भरते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, न्यूमेटिक टायर कहा जाता है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, जब इसके अंदर हवा फिल की जाती है तो उन्हें क्या कहा जाता है, न्यूमेटिक टायर कहा जाता है। ऐसे ही टायर आपको आज के समय में देखने को मार्केट में मिलेंगे। बहुत कम टायर होंगे जिनमें हवा फिल करनी नहीं पड़ती, अर्थात ठोस टायर। अब थोड़ा सा इसमें बात करते हैं दूसरे प्रकार के जो होते हैं ट्यूब टायर क्या होते हैं। तो ट्यूब टायर जो होते हैं सड़क पर चलने वाले लगभग सभी वाहनों वाई टायरों का उपयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, साइकिल हो जाए चाहे आपकी 4 व्हीलर हो जाए, कोई भी आप देखेंगे लगभग 90% से ज़्यादा आज के समय में सभी क्या हैं, ट्यूब वाले टायर ही आपको देखने को मिलेंगे। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करते हैं वाई वी यूज ट्यूब इन टायर, अर्थात हम ट्यूब को टायर के अंदर क्यों प्रयोग करते हैं। तो टायर के अंदर की जो ट्यूब होती है हवा के दबाव को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होती है, जो टायर को उसका आकार क्या है देती है और उसे सड़क पर धक्कों और अनायत अर्थात अनियमितताओं पर आसानी से लुढ़कने देती है। अर्थात तो अगर आप ट्यूब का यूज नहीं करते हैं तो क्या है, इससे काफ़ी समस्याएं आती, जैसे कि अभी मैंने बात किया था ठोस टायर, जिसमें क्या है आपको झटके ज़्यादा लगेंगे, धक्के लगेंगे, फिसलने की ज़्यादा समस्या रहेगी, ऊबड़ खाबड़ जगह जो होती है वहाँ पे चलने में प्रॉब्लम आएगी। तो और वहाँ पे अगर काफ़ी समस्याएं आती हैं तो उन सभी समस्याओं से बचने के लिए ही हम क्या करते हैं, ट्यूब वाले टायर का यूज करते हैं। और ये क्या है, लुढ़कने में भी काफ़ी जो है समस्या देते हैं, मतलब समस्या नहीं उत्पन्न होने देते हैं। और साथ में क्या है, इनके जो होता है यूज से आपको क्या कोई झटके वगैरह नहीं लगते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं, बिना ट्यूब वाले टायर होते हैं जो कि तीसरे प्रकार के टायर हैं जिनको हम ट्यूबलेस टायर कहते हैं। आज के समय में इनका काफ़ी ज़्यादा यूज है और इनके काफ़ी बेनिफिट्स हैं, इनके ऊपर भी बात करेंगे। पहले समझते हैं कि ट्यूबलेस टायर क्या होते हैं। तो इस तरह के टायर के अंदर या अलग से कोई ट्यूब नहीं होती है, इसलिए इन्हें बिना ट्यूब वाला टायर कहा जाता है। ये वजन में भी हल्के होते हैं, इसमें वलय रिम से ही जुड़ा होता है, अर्थात इसमें जो ट्यूब होती है वो उसी से जुड़ी रहती है। इनमें हवा धीरे धीरे भरी जाती है, पंचर होने की कंडीशन में इनमें हवा धीरे धीरे निकलती है, अर्थात जब इसमें पंचर भी होता है तो हवा बहुत धीमे धीमे निकलती है। इसी का इसमें ज़्यादा सबसे बेनिफिट होता है कि अचानक पंचर होने से पूरी हवा नहीं निकलती, आपको टाइम मिल जाता है कुछ दूरी तय करने में। मान लिया अगर आपका पंचर हो जाए तो आप 1-2 किलोमीटर आसानी से जा सकते हैं, अर्थात जब 1-2 किलोमीटर आप जाएंगे तो आप किसी भी दुकान पर उसकी रिपेयरिंग करा सकते हैं। लेकिन जो ट्यूब वाले टायर होते हैं उसमें अचानक पंचर होने से ही क्या है, पूरी हवा निकल जाती है, इसलिए उनके स्थान पे ट्यूबलेस टायर का यूज ज़्यादा होने लगा है आज के समय में। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं यहाँ पे ट्यूबलेस टायर के फ़ायदे क्या होते हैं। तो ये क्या करते हैं, रिड्यूस रिस्क ऑफ द सडन फ्लैट, अर्थात अचानक पंचर होने से क्या होता है, कभी कभी काफ़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। जैसे कि मान लिया अचानक जब पहिया पंचर होगा तो क्या होता है, वहाँ पे बैलेंस अर्थात डिसबैलेंस गाड़ी होने के कारण वो किसी से भी टकरा जाती है, इसलिए एक्सीडेंट हो जाते हैं। लेकिन जब ट्यूबलेस टायर का हम यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है, पंचर तो होगा अचानक लेकिन ये टायर क्या होते हैं, ब्लास्ट नहीं होते हैं या अचानक हवा नहीं निकलती, इसलिए गाड़ी का बैलेंस बना रहता है, जिस कारण आपको कुछ टाइम मिल जाता है अपनी गति को नियंत्रित करके गाड़ी को कहीं पे खड़ी करने के लिए या उसको सही से साइड में लगाने से। तो इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, ट्यूबलेस टायर से आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और बात करते हैं, इसमें ट्यूबलेस टायर के क्या नुकसान है। ट्यूबलेस के कुछ नुकसान होते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक चीज़ के कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान होते हैं। तो ट्यूबलेस टायरों का उपयोग करने के कुछ नुकसान हैं, जिनमें साइड वाल फटना होता है, वाहन में स्थापित करना महंगा होता है, व्हील रिम में फिट होना भी काफ़ी कठिन होता है, आदि चीज़ें शामिल होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को डिटेल से समझ लिया है। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।